नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। नूपुर शर्मा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है दोस्तों। नबी की शान में गुस्ताखी करना नूपुर शर्मा को अब भारी पड़ गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा पर सख्त कार्रवाई करते हुए नूपुर शर्मा को एक बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फ्रिंज एलिमेंट यानी कि जो असामाजिक तत्व हैं उनको एक सबक सीखने को मिलेगा दोस्तों। पैगंबर साहब पर विवादित मामले में बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नूपुर शर्मा से जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उससे नफरती बयान देने वाले हर व्यक्ति को सबक मिल सकता है दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट नूपुर शर्मा के बयान पर नाराजगी भी जता रहा है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा से जो कुछ कहा ना दोस्तों, वो उसे आप जरा ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा से कहा कि आज जो कुछ भी देश में हो रहा है, उसकी जिम्मेदार नूपुर शर्मा है। यानी कि आज जो कुछ देश में हो रहा है, जिस तरीके से माहौल खराब कर दिया गया है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ नूपुर शर्मा है दोस्तों। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की एक खबर देखिए। खबर की हेडिंग पहले आपको बताते हैं कि हेडिंग में क्या लिखा है। खबर की हेडिंग है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, टीवी पर माफी मांगे नूपुर, कहा देश में जो हो रहा उसकी जिम्मेदार आप, शर्तों के साथ माफी मांगना आपका घमंड। इस हेडिंग को देखकर सुनकर आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कितनी जबरदस्त फटकार लगाई है इस मामले में। और इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कह दिया है कि टीवी पर आकर माफी मांगो। खबर में आगे लिखा है, देखिए, पैगंबर साहब पर विवादित बयान देने के लिए नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि देश भर में अशांति फैल गई है, देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार नूपुर ही है। उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। कोर्ट ने उन्हें टीवी पर आकर देश से माफी मांगने को कहा है दोस्तों। आगे क्या लिखा है देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा कि नूपुर ने टेलीविजन पर आकर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की। उन्होंने इस पर शर्तों के साथ ही माफी मांगी, वो भी तब जब उनके बयान पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा था। ये उनकी जिद है और घमंड को दिखाता है। तो देखा आपने दोस्तों, नूपुर की सारी हेकड़ी सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह निकाल दी। कोर्ट ने कहा कि नूपुर ने माफी तो मांगी लेकिन शर्तों के साथ। और कोर्ट ये भी कहता है कि ये जो माफी उन्होंने जिस तरीके से मांगी, ये उनकी जिद और उनके घमंड को दिखाता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है। तो जो नूपुर शर्मा सोच रही थी कि मैं तो माफी मांग चुकी हूं, मैंने तो माफी मांग ली, अब मामला जो है वो शांत हो जाएगा, मेरे पर कोई बात नहीं आएगी, लेकिन अब तो कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये माफी कोई माफी नहीं थी। नूपुर ने जो माफी मांगी है वो माफी शर्तों के साथ मांगी है, जिसे माफी नहीं कहा जा सकता, जिसमें उनकी जिद, घमंड साफ साफ झलकता है, साफ साफ दिखता है। कोर्ट कह रहा है नूपुर शर्मा से, सुप्रीम कोर्ट नूपुर शर्मा से कहता है, क्या आपके लिए यहां रेड कारपेट होना चाहिए? जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नूपुर शर्मा से दोस्तों। कोर्ट पहले कहता है कि क्या आपके लिए यहाँ रेड कारपेट बिछाना चाहिए। रेड कारपेट बिछाने का मतलब होता है कि हम सामने वाले का स्वागत कर रहे हैं, उसकी शान में जो है स्वागत कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। रेड कारपेट बिछाने का ये मतलब होता है। उसी पर तंज कसते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्या आपके लिए हम यहाँ पर रेड कारपेट बिछा दें। इन सब बातों को ही सुनकर आपको अंदाजा लग सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की किस तरीके से फजीहत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने नूपुर शर्मा को भारी फजीहत उठानी पड़ी है उनके विवादित बयान के चलते। दैनिक भास्कर की खबर में आगे लिखा है, वो आपको पढ़कर सुनाती हूं। खबर में लिखा है, बयान जिद्दी और घमंडी चरित्र दिखाता है। धर्म विशेष पर नूपुर शर्मा के बयानों पर कोर्ट ने कहा, इससे उनके जिद्दी घमंडी चरित्र का पता चलता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो एक पार्टी की प्रवक्ता हैं। वो सोचती हैं कि उनके पास सत्ता की ताकत है और वो कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल सकती हैं। तो नूपुर शर्मा को किस तरह से कोर्ट ने लताड़ा वो सब आपके सामने है। किस तरह से कोर्ट ने नूपुर शर्मा की सारी हेकड़ी जो है वो मिनटों में निकाल दी दोस्तों।
कोर्ट ने टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है इस मामले में। खबर में आगे लिखा है, कोर्ट ने विवादित बहस को दिखाने वाले टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, दिल्ली पुलिस ने क्या किया, हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। टीवी डिबेट किस बारे में थी? इससे केवल एक एजेंडा सेट किया जा रहा था। उन्होंने ऐसा मुद्दा क्यों चुना जिस पर अदालत में केस चल रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी को नहीं बख्शा। दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए, दिल्ली पुलिस को खरी खोटी सुनाई, उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे। उधर गोदी मीडिया को भी सबक सिखाया, गोदी मीडिया पर भी सवाल खड़े किए, गोदी मीडिया को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। टीवी डिबेट किस बारे में थी? इससे केवल एक एजेंडा सेट किया जा रहा था। उन्होंने ऐसा मुद्दा चुना ही क्यों जिस पर अदालत में केस चल रहा है? दोस्तों, ये टीवी वाले जानबूझकर ऐसे मुद्दे चुनते हैं ताकि इनकी जो टीआरपी है वो बनी रहे। दरअसल दोस्तों, नूपुर की ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कहा कि उनकी टिप्पणी ने देश भर के लोगों की जो भावनाएं हैं उनको भड़काया। आज जो कुछ भी देश में हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। आज तक की ये खबर देखिए जिसमें लिखा है, कोर्ट ने कहा कि हमने डिबेट को देखा है, उसको भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो ज्यादा शर्मनाक है। नुपुर शर्मा और उनकी हल्की जबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। वो उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार है, कोर्ट कहता है ऐसा। नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। खबर में आगे लिखा है, वकील ने जब उनकी क्षमा याचना और पैगंबर साहब पर की गई टिप्पणियों को विनम्रता के साथ वापस लेने की दुहाई दी तो पीठ ने कहा कि वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई एफआईआर के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने छुआ तक नहीं है। ये कोर्ट कह रहा है दोस्तों कि नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ने उनको अभी तक छुआ भी नहीं है, जबकि नुपुर शर्मा की शिकायत पर एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन नुपुर शर्मा कई एफआईआर के बाद भी गिरफ्तार नहीं हुई हैं। अब आपको बता दें कि बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका तो लगा ही है, साथ ही उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को लेकर जो अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। यानी कि जो अलग अलग राज्यों में जो केस नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज हो रखे हैं, नुपुर शर्मा चाहती हैं कि वो सारे केस जो है वो दिल्ली ट्रांसफर हो जाए। इसके बाद आप सबको पता ही है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए उन्हें पूरे देश से माफी मांगने को कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने उनके बयान से पूरे देश में आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनल और नुपुर शर्मा को ऐसे मामलों से जुड़े किसी भी एजेंडे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो न्यायालय में विचाराधीन है। नुपुर शर्मा की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका, जो नुपुर शर्मा ने याचिका डाली थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है यह याचिका आपके घमंड को दिखाती है। आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देश के मजिस्ट्रेट कोर्ट आपके लिए छोटे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो इस पूरे मामले पर नुपुर शर्मा पूरी तरह से घिर गई हैं। अब आपको बताते हैं कि सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वकीलों ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया, ये बताते हैं आपको। सुनवाई शुरू हुई और नुपुर के जो वकील हैं वो बोले वो जांच में शामिल हो रही हैं, वो कहीं भाग नहीं रही। ये नुपुर के वकील बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट से। उस पर जवाब देते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आपके लिए यहाँ पर रेड कारपेट होना चाहिए? जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से आपको कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। उसके बाद नुपुर के वकील बोले, नुपुर को धमकियां मिल रही हैं, उनके लिए इस समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। नुपुर शर्मा के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बोले, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है नुपुर को धमकियां मिल रही हैं या वो खुद सुरक्षा के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार है। पैगंबर साहब के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या नापाक गतिविधियों के लिए की गई थी। ये धार्मिक लोग नहीं हैं। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि धार्मिक लोग नहीं हैं और भड़काने के लिए ही ऐसे बयान देते हैं। ऐसे लोग दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि हमने
देखा है कि बहस के दौरान नुपुर ने कैसे उकसाने वाली बात कही। उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद भी वो कहती हैं कि मैं एक वकील हूं, ये शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा के वकील से कह रहा है नुपुर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है साफ कि नुपुर को जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने जहर उगला है, जो लोगों को भड़काया है, उसके लिए उन्हें पूरे देश से टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। नुपुर की याचिका पर कोर्ट ने कहा यह याचिका आपके घमंड को दिखाती है। आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देश भर के मजिस्ट्रेट कोर्ट आपके लिए छोटे पड़ गए हैं, आपके लिए छोटे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जो नुपुर ने जो याचिका डाली थी, फटकार के बाद नुपुर ने याचिका वापस ले ली। कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर शर्मा की तरफ से पेश हुए वकील मानिंदर सिंह ने कहा कि नुपुर अपने बयान पर माफी मांग चुकी हैं और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि माफी मांगने के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से साफ इंकार कर दिया। दोस्तों, याचिका जो थी सुप्रीम कोर्ट में जो नुपुर शर्मा ने डाली थी उसको खारिज कर दिया है। इसके बाद नुपुर के वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी, जिसकी परमिशन कोर्ट ने दे दी। दरअसल नुपुर के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक कई मामले जो हैं वो दर्ज हैं। नुपुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जितने भी केस दर्ज हैं उन सभी को जो है वो दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया और उनको पैगंबर साहब पर विवादित बयान को लेकर टीवी पर पूरे देश से माफी मांगने का फरमान सुना दिया। इस खबर को लेकर, वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि जैसे हम कोई खबर, कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर